दिवाली के बाद अब छठ पर्व को देखते हुए मध्य रेलवे ने लोगों की भीड़ को देखते हुए कई अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। मुंबई में मीडिया से बातचीत में मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर विजय कुमार ने कहा कि मध्य रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों को अगले 2 से 3 दिन तक चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें सीएसएमटी, एलटीटी कुर्ला और पुणे से चलाई जाएंगी। आपको बता दें कि मुंबई और महाराष्ट्र में रह रहे उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में छठ पर्व मनाने के लिए यूपी और बिहार जाते हैं। इस बार छठ पर्व के अलावा बिहार का चुनाव भी है, इसलिए शहर के स्टेशनों पर भीड़ कुछ ज्यादा ही है। स्टेशन पर भी लोगों की भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने सीएसएमटी और एलटीटी कुर्ला स्टेशनों की क्षमता का भी विस्तार किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्री स्टेशनों पर रुक सके। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर पानी और खाने की भी व्यवस्था का खास ख्याल रखा जा रहा है। देखते हैं मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर विजय कुमार ने इस सिलसिले में और क्या कुछ जानकारी दी। 1998 ट्रेन का इसमें जो कुल पैसेंजर्स का संख्या रहेगा वो करीबन 30 लाख के आसपास का रहेगा। और जो गाड़ियां हम लोग चला रहे हैं इनके डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं। बिहार स्टेट को भी गाड़ी जा रही है, उत्तर प्रदेश को भी जा रही है, वेस्ट बंगाल में भी जा रही है, मध्य प्रदेश भी है और भी कई सारे इसके गंतव्य स्थान हैं। अब अगर आप देखें तो अगले 3 दिन के अंदर अंदर हम लोगों का करीबन 77 ट्रेन चलाने की व्यवस्था है, जिसमें से 24 के आसपास जो है वो करीबन मुंबई से ही ओरिजिनेट होगी। और मुंबई में भी अगर आप देखें तो मैक्सिमम गाड़ियां आपकी या तो सीएसएमटी से चल रही हैं या एलटीटी से चल रही हैं। सीएसएमटी में भी हमने होल्डिंग एरियाज की बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था कर रखी है। एलटीटी में भी होल्डिंग एरियाज की व्यवस्था कर रखी है। और अभी क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से कुछ ट्रैफिक ज्यादा बढ़ रहा है, तो हमने होल्डिंग एरियाज की संख्या फर्दर बढ़ाने का भी प्लान किया, जो कि आज शाम तक करीबन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अगर आप मोटा देखें तो एलटीटी एरिया में ही हमने करीबन होल्डिंग एरिया जो अभी तक हमारे पास में था, इसमें करीबन 8-साढ़े 8 हजार आदमी के बैठने की व्यवस्था थी। लेकिन अब हमने इसको इंक्रीज करने का प्लान किया, जो कि अगले 2 से 3 घंटे तक करीबन 10 से साढ़े 10 हजार आदमी के बैठने की व्यवस्था होगी। इसी तरीके से हम सीएसएमटी में भी कर रहे हैं, इसी तरीके से हम लोग पूना में भी कर रहे हैं। पूना में जितना एरिया हमने पहले बना रखा था, आज से 1 हफ्ते पहले मैं गया था, उसको हमने डबल कर दिया था। और आज हमने फिर उसको निर्णय लिया है कि आज हम उसको फर्दर 30% से बढ़ाने जा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पूना का भी जो होल्डिंग एरिया है, जो इनिशियल फेज में प्लान था, करीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो 3 गुना बढ़ जाएगा उसका, ताकि जितने भी यात्री आए उनको जब तक वो वेट कर रहे हैं उनके लिए अच्छे होल्डिंग एरिया की व्यवस्था हो, जिसमें बहुत ही जो अच्छी सुविधाएं हम दे सकते हैं कि टेंट की व्यवस्था हो ताकि धूप में ना हो, नीचे दरी वरी सारी बिछी हुई हो, कुर्सी का भी कुछ व्यवस्था करें क्योंकि कुछ ऐसे यात्री होते हैं कि जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, पानी की वहां पर व्यवस्था हो, वहां पर पंखे की व्यवस्था हो। ये सारी व्यवस्थाएं हमने अपने सारे होल्डिंग एरियाज में की हुई। इसके अलावा आज मैं सुबह ही पूरा जायजा ले रहा था, तो मैं देख रहा था कि क्योंकि अभी छठ में कुछ हो सकता है कि ट्रैफिक इमीडिएटली आज कल या परसों अगले 3-4 दिन में बढ़े, तो हमने ये भी डिसाइड किया है कि कुछ एडिशनल गाड़ियां जो अभी तक पूरा प्लान है उसके और ऊपर चलाएंगे। कल की तारीख में जैसे एलटीटी से जो अभी तक प्लान है उसमें 3 गाड़ी और बढ़ा दी जाएगी, परसों भी 3 गाड़ी एक्स्ट्रा रहेगी और 24 तारीख को भी अभी करीबन 1 से 2 गाड़ी का हमने रखा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको बढ़ाया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम पूना से भी देखें तो पूना से भी हमने कल की तारीख में 2 गाड़ी बढ़ाएंगे, 23 तारीख को 3 गाड़ी बढ़ाएंगे और 24 तारीख को जरूरत पड़ेगी तो 1 से 2 रखी हैं अभी, लेकिन उसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो हमने अपने हाथ में वो भी प्लान रखा है कि अगर हमें लास्ट मिनट कुछ अर्जेंसी भी आ जाती है तो हम गाड़ी को 2 घंटे 4 घंटे के नोटिस पे भी चला सकते हैं। इसके अलावा काफी पास्ट से शिक्षा लेते हुए हमने कुछ काफी सख्त निर्देश दे रखे हैं कि किसी भी सूरत में गाड़ी के प्लेटफॉर्म को चेंज करने की इजाजत नहीं है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टांस में
अगर होगा तो हमने एक अधिकारी को नियुक्त किया है, उसके लेवल से नीचे ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। लेकिन कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि हम इस तरह की सिचुएशन को ना आने दें। दूसरी चीज, अभी तक डिविजन्स का स्टाफ लगा हुआ था, जिसमें आरपीएफ का स्टाफ लगा हुआ था, कमर्शियल डिपार्टमेंट के स्टाफ लगे हुए हैं जो कि यात्रियों का पूरा ख्याल रख रहे हैं। बट अभी कल से हमने हेडक्वार्टर्स की टीम भी सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं वहां पर हमने हेडक्वार्टर्स की टीम को भी भेज दिया है, स्ट्रेंथन कर दिया है, ताकि वो भी डिवीजन के लोगों की मदद करें। बिकॉज हेडक्वार्टर से काफ़ी ऑफिसर्स को हमने अलग अलग जगह पे भेजा है जो 24/7 वहां पर अवेलेबल रहेंगे। भले ही वो मुंबई के रहने वाले हों, लेकिन अगर उनकी ड्यूटी एलटीटी स्टेशन पे लगी है तो वो 4 दिन एलटीटी स्टेशन पर ही रहेंगे। इसी तरीके से भले ही सीएसएमटी पे लगी हुई है ड्यूटी तो वो घर नहीं जाएंगे, 4 दिन वो वहीं पे रहेंगे। 4 दिन बाद नया वाला रोस्टर आ जाएगा। ये करीबन अगले 15 दिन तक की हमने ये व्यवस्था कर रखी है। और जहां तक मेरे लेवल का बात है, कल मैंने सरप्राइज इंस्पेक्शन सीएसएमटी पे किया जो किसी भी को भी नहीं मालूम था। इसी तरीके से इस आगे भी हम लोग निरीक्षण करते रहेंगे और मेरे लेवल पे भी आप देखेंगे कि हम लोग सारी व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से टाइम टू टाइम देखेंगे भी, और कोई भी जो हमें लगता है कि हमें इमरजेंसी सिचुएशन से बचने के लिए एक्शन लेना है तो वो हम लोग पूरी से उसके लिए तैयार हैं। तो एक छोटा सा एक प्रेस ब्रीफ था जो मैं आपको बता देना चाहता था। हम लोग इसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे। जैसे जैसे अपडेट्स जो आगे आते रहेंगे वो आपको कोशिश करेंगे समय से पहले बताते रहें। तो आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।